हजारों लाखों रुपया इनका मासिक खर्च हो रहा है उस फौज पे जो सरकार के मुद्दों पर हाई कोर्ट में लड़ती है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ती है। वो लोग कहां सोए हुए हैं? ये एक अहम प्रश्न यहां पे हमें नजर आ रहा है कि ये जो आंदोलनकारी है, इनकी जो शहीद जो परिवार थे, 32 शहीद परिवार थे, ये भी आंकड़ा बड़ा अहम है। इनको एक सम्मान पेंशन मिल रही थी, वो नहीं मिली अभी तक जीओ होने के बाद। और सबसे बड़ी बात है कि जहां तक चिन्हीकरण का बात है, ये राज्य गठन के तुरंत बाद स्वामी जी की सरकार में शुरू हो गया था और नौकरी देने की कवायद भी शुरू हो गई थी। तो अगर आप 550 को 13 से भाग देंगे तो आपको निकल के आ जाएगा कि एक साल में कितने आंदोलनकारियों को नौकरी दी गई। एक बात और अहम है कि तिवारी जी के टाइम पे उत्तराखंड आंदोलनकारी सम्मान परिषद का गठन किया गया था। इसमें उन लोगों को स्थान दिया जाता था जो आंदोलनकारी रहे हो, जिनकी अहम भूमिका रही हो और जो शासन प्रशासन के साथ मिलकर अपने अपने जिलों में मेंबर भी होते थे इनके, वो आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण करे। ये प्रोसेस खंडूड़ी जी के टाइम पे भी जारी रहा। लेकिन अभी जो बिष्ट जी की सरकार है, भगवा जी की जो सरकार है, 1.5 साल में एक परिषद नहीं बनी है। लाल बत्तियां बढ़ गई हैं 30-40, लेकिन एक जो परिषद है जिसमें सम्मान सूचक के तौर पे इनको स्थान दिया जाना चाहिए था, वो पैरेलल शासन से कोऑर्डिनेट करके इस काम को आगे बढ़ाते, वो भी अभी नहीं हुआ है। तो इससे साफ लग रहा है बाकी काम कितने बड़े बड़े हुए हैं। हम करीब अमिताभ जी 1-1.25 साल से बता चुके हैं कि कितनी बड़ी बड़ी फाइलें क्लियर हुई है रातों रात। लेकिन इस मुद्दे पर शासन स्तर पर भी और जो आंदोलनकारी ताकतें हैं इनके स्तर पर भी, और जब जब जो विपक्ष में रहा या जब जब जो सत्ता में रहा उनके स्तर पर भी, मैं सभी को दोषी मान रहा हूं। मैं आज सभी को दोषी ठहरा रहा हूं कि इन सब में आंदोलनकारियों की भावनाओं के साथ कुठाराघात किया है। सबकी बात तो ज्यादा लंबी यहां है नहीं उत्तराखंड में। हाँ। जो दोनों साथी हमारे यहां हैं मेहमान, यही दो कुल मिला के सब है वहां। तो सबसे पहले जो मौजूदा सरकार है जिस पार्टी की, उसके वरिष्ठ नेता हमारे संग नहीं विष्ट साहब, तो सबसे पहले सवाल विष्ट साहब से पूछ ले। और जिसकी ओर इशारा किया अविकल जी ने कि सबसे सब दोषी है, तो उसके बाद जो दोष बचे वो रविंद्र जी से पूछ ले। थोड़ा यूकेडी का भी इसमें जिक्र हो, क्योंकि वो बड़ी आंदोलनकारी ताकत रही है, जल रहा है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा था, सत्ता का हक दो ही के पास, बिल्कुल। इसलिए ये दो ही लोग कटघरे में हैं, भाजपा और कांग्रेस। नहीं, अमिताभ जी यूकेडी के मेंबर भी मंत्री रहे हैं, दिवाकर भट्ट मंत्री रहे हैं। मंत्री कौन रहता है, मैं इससे सरकार का चेहरा कभी नहीं मानता। ऐसे ऐसे मंत्री होते हैं कि साल भर में एक फाइल नहीं आती है उनके पास। ड्राइवर की लोग शीट, सुनो ना भाई, ड्राइवर की लोग शीट भरते भरते मंत्री पद चला जाता है। सरकार चलती है मुख्यमंत्री के चेहरे से, और मुख्यमंत्री जिस पार्टी के पास होता है उसी की सरकार कही जाती है। मैं थोड़ा सबमिशन कर रहा हूं, जो आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन यूकेडी के कोटे से दिवाकर भट्ट भी मंत्री रहे, राजस्व मंत्री रहे, और इस समय बहुगुणा सरकार में भी यूकेडी के ही कोटे से प्रीतम पवार मंत्री हैं। तो ये भी प्रेशर ग्रुप का काम कर सकते थे, ये भी उनकी बात उठा सकते थे, उनके दर्द को रख सकते थे। लेकिन ये भी सत्ता के झूले में झूलते रहे, मलाई खाते रहे। इसलिए थर्ड पार्टी ये भी एक। अविकल जी, मलाई का सम्मोहन इतना जबरदस्त होता है कि फिर किसको आंदोलन याद रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इससे भी सरकार अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं होती कि यूकेडी ने नहीं किया, इससे भी आप बरी नहीं होते, या बसपा के राकेश ने नहीं दबाव डाला, इससे भी सरकारें बरी नहीं हो सकती। मूल सरकार मुख्य दोषी है दोनों। जो है नायक कौन है, वहां से बात शुरू होती है। तो आज विष्ट साहब की पार्टी के हाथ में कमान है, तो मुझे लगता है कि पहला जवाब विष्ट साहब से प्रदेश मांगेगा। जी, अविकल जी ने बहुत सी बातें बताई। निश्चित रूप से जो आंदोलन में शहादत जिन लोगों ने दी, हमारे बीच में नहीं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आपने बहुत अच्छे एक डिबेट शुरू की, आपको भी बधाई देना चाहूंगा। जो समय की आवश्यकता है, जो राज्य की आवश्यकता है, सरकार किसी की भी हो, लेकिन उन आंदोलनकारियों को जो हमारे बीच में नहीं है, जो आज हैं, रविंद्र जुगरान जी भी उसमें सक्रिय भूमिका निभाने वालों में से एक थे। और एक स्वस्फूर्त आंदोलन चला, कोई ये नहीं कह सकता किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में चला। लाखों लोग सड़कों पर आए। सरकारों के लिए भी एक चिंता का विषय है कि चिन्हित किसको करें। जो लीडरशिप थी, जिनके नाम अखबारों में आए, जो आगे आकर जेलों में चले गए, जो बंद हो गए, जो थानों में चले गए, उनके नाम आ गए। जो लाखों की फौज पीछे थी, महिलाएं हो, विद्यार्थी हो, किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, भूतपूर्व सैनिक हो, सारे सड़कों पर थे। तो चिन्हितकरण का काम बहुत कठिन है, इसलिए हमारी सरकार ने उस समय
जो जेल में गया हो, जो अस्पताल में भर्ती हुआ, एक मोटा सा मानक बनाया था। वो क्रम जारी रहना चाहिए। आंदोलनकारी परिषद तिवारी जी ने इसलिए बनाई थी कि लोग अपनी समस्या रहे कि सरकार को भी राय दें और आगे सरकार क्या करे। बहुत बड़ा काम है। एक आंदोलनकारी कुछ तो आज नौकरी के लिए परेशान है, कुछ स्वाभिमान के लिए केवल प्रमाण पत्र चाहते हैं कि हम जेल में गए, राज्य के लिए शहादत दी, वो आने वाली पीढ़ी हमारी याद करे। एक आंदोलनकारी वो है जो राज्य को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, खड़ा होना चाहते हैं। जो उत्तर प्रदेश से अलग हुए तो केवल हमारी शिक्षा भौगोलिक परिस्थितियों में हमारा पलायन रुके। जो आंदोलनकारी हैं जो बड़ी सोच के साथ है। मेरा मानना यह है कि सरकार को तेजी से कदम उठाना चाहिए। जो आज 60,000 पद हैं, मुख्यमंत्री जी ने आज कैबिनेट में निर्णय लिया है। विष्ट जी खत्म करेंगे, सीधी नियुक्तियां देंगे, इससे मौका मिलेगा। इजाजत हो तो एक सवाल पूछ लूं। विष्ट जी, कवि कल जी ने एक बात महत्वपूर्ण कही तो उसकी ठीक से पैरोकारी नहीं हुई। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, होनी चाहिए। विष्ट जी, हमारी जो वहाँ एडवोकेट जनरल है, दूसरी फौज एक खड़ी है, उनको करनी चाहिए। तो उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में अपील। विष्ट जी, हमने मुख्यमंत्री से इस बारे में बात की। मुख्यमंत्री भी संवेदनशील है कि नहीं, ये राहत, ये सुविधा उनको जारी रहनी चाहिए। ये निश्चित रूप से मिलेगी। विष्ट जी, अमिताभ जी को सुन लीजिए प्लीज। और जब यहाँ से कार्यक्रम संचालक कोई बात कहें तो आप प्लीज थोड़ा सा सम्मान किया करें। संचालक का भी सवाल होना चाहिए। जी अमिताभ जी प्लीज। सवाल है अमिताभ जी का। विष्ट जी, बहुत अदब से, बहुत सम्मान से एक प्रश्न पूछूंगा। आपने लंबी चौड़ी बात बताई कि बहुत बड़ा काम था, लाखों लोगों का हुजूम था और क्या क्या था पता नहीं। 32 लोग मारे गए। उनके 32 परिवार तो सरकार बनने से पहले आपको पता थे। 13 साल में उनमें ढूंढने जाना था। उनके परिवारों के सम्मान की सुरक्षा क्या कर दी आपने? सिर्फ इतने का उत्तर चाहिए मुझे। लाखों लोगों की खोज छोड़ दीजिए, वो 32 परिवारों के सम्मान की सुरक्षा क्या हुकूमतें उत्तराखंड कर चुकी है? अगर आप बोले हां तो मैं अभिकल जी से कहूं कि मुझे तथ्य बताएं। नहीं, जो 32 परिवारों ने शहादत दी है, उनके परिवारों को जो हमारे सरकार के समय तिवारी जी की सरकार में जो सुविधाएं दी गई थी, उन सुविधाओं को और बढ़ाना चाहिए था। मैं ये स्वीकार करता हूं और वो हमारे मार्गदर्शक रहे, वो उदाहरण है। वो उत्तराखंड के मैं समझता हूं गरिमा मैं उन्होंने शहादत दी इस राज्य के लिए। उनको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। सरकार ने उनको सुविधाएं क्यों नहीं मिली? उनकी उपेक्षा की गई है। आदरणीय विष्ट जी, क्यों नहीं मिली? नहीं, वो सुविधाएं जितनी सरकार दे सकती थी वो सुविधाएं उनको थी। ऐसा नहीं उपेक्षा हुई है। मैं अपने मूल सवाल पर आ रहा हूं विष्ट साहब। मेरा निवेदन ये है कि जो 32 लोगों ने शहादत दी उत्तराखंड को बनाने में, उनके परिवारों को वह सम्मान सुविधा मिल गई जिसके वो हकदार थे, हां या ना? अगर नहीं मिली तो क्या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं या कर्नाटक के? ये तो पूछूंगा ना। जो मानक बने थे उसके अनुसार उनको वो सुविधाएं दी गई। ठीक है, अभिकल जी, सरकार ने बनाई, अभिकल कपलियाल, सारी सुविधाएं मिल गई? नहीं, उन्हें नहीं मिली है। जी कह रहे सारे मानक पूरे हो गए? नहीं, वो नहीं मिली है और अभी सरकार भी नहीं करी है। ये कौन से मानक है और किस लोग से है जो पूरे हो गए? इस मुद्दे में हम जरा प्रमाण पत्रों का आपका जो सवाल है इसमें हम थोड़ा सा जुबरान जी को भी सुन ले। इसी स्पेसिफिक सवाल, जुबरान भाई, स्पेसिफिक सवाल। जो 32 कुर्बानियां हुई, लाखों लोगों को ढूंढ नहीं पाए, विष्ट जी ने तर्क दिया, मैं उसको एक क्षण के लिए मान लेता हूं, आदरणीय है विष्ट जी। लेकिन 32 लोग तो सामने थे, उनके परिवारों का क्या हुआ? 32 लोगों की जो शहादत हुई थी इस राज्य के निर्माण में, उन 32 लोगों को नित्यानंद स्वामी जी की अंतरिम सरकार ने शहीदों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में लिया अंतिम सरकार के कार्यकाल में। उसके बाद जब भाजपा की सरकार आई तो जनरल खंडूड़ी की टर्म पर, उनके सेकेंड टर्म में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहीदों के माता पिताओं को सम्मान देते हुए उनके सम्मान में जो मासिक प्रतिमाह पेंशन मिलती थी उस समय 3,000 रुपए, उसका शासनादेश
13 दिसंबर 2011 को जारी किया। वो शासनादेश हो गया। 2-3 बार हम मुख्यमंत्री नए वालों से मिल लिए, बहुगुणा जी से, 5-6 बार चीफ सेक्रेटरी से मिल गए, 2 बार होम सेक्रेटरी से मिल गए। हमने कहा शासनादेश तो हमारी सरकार ने कर दिया था, आप केवल क्रियान्वयन कराइए। उसके लिए केवल 32 लोग हैं, 13 जनपदों के डीएम को चिट्ठी जानी है, लिस्ट आनी है और सम्मान से उनके घर में पेंशन जानी है। लेकिन 18 महीने होगा सरकार को जो नहीं मांग रही है। ऐसा सम्मान अगर कांग्रेस की सरकार शहीदों के साथ कर रही है तो आप देख लीजिए, पूरा प्रदेश देख रहा है। दूसरी बात, इस सरकार से हम शहीदों और आंदोलनकारियों और प्रदेश की जनता के सम्मान की उम्मीद इसलिए नहीं रखते हैं कि जो इनके एडवोकेट जनरल हैं वर्तमान में, उन्होंने नरेंद्र तिवारी जी की सरकार में मुजफ्फरनगर कांड के मुख्य अभियुक्त तत्कालीन जिलाधिकारी अनंत कुमार सिंह को बरी करवाया था। वो उस समय अपर महाधिवक्ता थे। जब प्रदेश में बरी होने के बाद गुस्सा फूटा और हम लोगों ने पुनर्विचार याचिका करी तो इतिहास में पहली बार हाईकोर्ट की बेंच ने अपने निर्णय को, अपने फैसले को पलटा और जो जिसको दोष मुक्त कर दिया गया था उस फैसले को वापस लिया और अपर महाधिवक्ता के पद से इन्हीं एडवोकेट जनरल को, जो वर्तमान में एडवोकेट जनरल, इस्तीफा देना पड़ा। ये सरकार जो है हथियारे इस सरकार के साथ चलते हैं। 3 अक्टूबर 1994 करणपुर गोलीकांड का मुख्य अभियुक्त जो इनकी पार्टी का यहां मेयर का प्रत्याशी था, ये 24 घंटे सरकार और संगठन को दिशा निर्देश और सलाह देते रहते हैं। तो इस सरकार से हम ज्यादा अपेक्षाएं नहीं कर सकते। दूसरी बात, 18 महीने हो गए, आंदोलनकारी परिषद का ये आज तक गठन नहीं कर पाए। तीसरी बात, 18 महीने में एक भी नए आंदोलनकारी का चिन्हीकरण नहीं कर पाए। 13 जनपदों में 18 महीने में सारे मामले पेंडिंग में है, एक भी मामला का निस्तारण नहीं हो पाया। शहीदों के लिए जो जियो हुआ था उसका निस्तारण नहीं हो पाया। इसके साथ साथ जो आंदोलनकारी स्वर्गीय हो गए, पेंशन प्राप्त कर रहे थे, हमने ये व्यवस्था कराई थी खंडूड़ी जी के समय में कि 13 दिसंबर 2011 को जियो हुआ था कि जो आंदोलनकारी पेंशन प्राप्त कर रहे थे वो शहीद हो गए तो उनको फैमिली पेंशन उनकी वाइफ को, पत्नी को या पति को मिलेगी। कुछ नहीं, बिल्कुल जो है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि हाईकोर्ट ने 26 अगस्त को उत्तराखंड आंदोलनकारियों को जो 10% क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिल रहा था उस पर रोक लगाई। रोक लगाने का कारण वाजिब था क्योंकि हाईकोर्ट ने कई बार सरकार से ये पक्ष जानना चाहा कि भाई किस आधार पर आंदोलनकारियों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है और क्या क्राइटेरिया है, लेकिन इस सरकार ने कभी हाईकोर्ट के अंदर जवाब नहीं दे पाई है। तो मजबूरी में हाईकोर्ट ने रोक लगाई। आज 2 महीने 10 दिन हो गए हैं, इस सरकार ने बड़े बड़े दावे किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट, इनके एडवोकेट जनरल ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 2 महीने 10 दिन हो गए 26 अगस्त के बाद, न ये सुप्रीम कोर्ट गए, न हाई कोर्ट गए, न किसी कोर्ट में गए। ये केवल टहल रहे हैं, नौकरशाही बेलगाम है। माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे सामने एडवोकेट जनरल और एलआर से बात करी थी, लेकिन मैं रोज होम सेक्रेटरी से मिलता हूं, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री से मिलता हूं, वो कहते हैं साहब हो रहा है, हम दोबारा रिव्यू में जा रहे हैं। तो ये सब तमाशे वाली बात है। ये तो रहा आंदोलनकारियों का पक्ष, और इसके अलावा आंदोलनकारियों के पक्ष से बड़ा पक्ष इस राज्य की 1 करोड़ जनता का पक्ष है। अगर आप डिबेट अनुमति दें तो अब समय नहीं, जुगरान साहब अब समय नहीं होगा। विष्ट साहब, कुछ बातें बहुत तार्किक ढंग से रविंद्र जुगरान जी ने रखी। पार्टी पॉलिटिक्स को अगर अलग हटा दें तो उन्होंने तथ्यात्मक बातें रखी, तिथियों के साथ बताया, पुराने वक्तव्यों का हवाला देके बताया। इस पर आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जो सुविधाएं दी गई है, तिवारी सरकार ने बहुत कुछ किया। परिषद गठन जो चला मजबूती से चला, इन्हीं लोगों को जिम्मेदारी उसकी दी थी कि शहादत देने वालों के लिए और आंदोलनकारियों को क्या व्यवस्था की जाए, अपने आप चयनित करें, सरकार को सलाह दें। निश्चित रूप से इसमें खंडूड़ी जी ने अगर जियो जारी करा तो क्रियान्वित कराना चाहिए था। केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। वहां हम इनके मानने में कोई राजनीति नहीं करना चाहते। तो कांग्रेस की सरकार अगर खंडूड़ी जियो तो लागू क्यों नहीं किया? ब्यूरोक्रेट उस समय बहुत हावी थी। आपकी सरकार आ गई, आपकी सरकार आ गई थी, हमारे आचार संहिता लगी, चुनाव आचार संहिता लगी थी। ब्यूरोक्रेट्स वही है। हमारी सरकार में निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेट्स हावी है। मैं खुद कहता हूं इस बात को, ब्यूरोक्रेट्स हावी है, उनको लगाम लगानी चाहिए और जियो हो तो उसका सम्मान होना चाहिए। और हमारी सरकार इसको करेगी, निश्चित रूप से करेगी। और जो अपील करने की सुप्रीम कोर्ट में जाने की मुख्यमंत्री जी ने बात की, हम उनसे भी कहेंगे अब ये खराब के फाइल तो है नहीं कि जो जल्दी से हो जाए रातों रात। और उसका सम्मान करें। जो 10%
क्षैतिज आरक्षण था उसको यथावत रहना चाहिए। हम इस बात को खुद स्वीकार करते हैं। ना आपदा राशि के बंटवारे की बात है। आदरणीय विष्ट जी, मुझे एक उदाहरण बता दीजिए, एक उदाहरण। किसी मंत्री के घर में एयर कंडीशन बदलना हो तो किसी बाबू की हैसियत हुई हो जिसने रोक लिया हो? किसी मंत्री की गाड़ी में डीजल डालने से का बिल पास करने से कोई बाबू रोक लिया हो आईएएस अधिकारी? मुझे बता दीजिए ना। केवल सुन लीजिए, केवल ये बलिदानी